अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं सीसीडी के हवाले से। जब से सीसीडी बनी है ये कहीं ना कहीं तनाज़ात का शिकार रही है और जो शहरी हैं, जो आवाम है, वो अपनी कई जो हैबियस फ़ाइल कि उन्होंने अपने शहरियों के लिए, अपने लोगों के लिए लाहौर हाई कोर्ट पे रुजू किया। उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमारे बच्चों को जेलों से निकाल कर जो है मारा जा रहा है, मावराए कत्ल अदालत कत्ल किया जा रहा है। और उनमें से एक खातून जो हैं, मुतासरा खातून हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका केस है क्या और क्या मामला था और आज अदालत में क्या हुआ है। माँ जी, मुझे बताइएगा कि कहाँ से आप तशरीफ़ लेकर आई हैं लाहौर? शकरगढ़ से। शकरगढ़ से। आपका जो बेटा था, क्या वाक़या था, ये सारा बताइएगा ज़रा। मेरा बेटा तो एक स्टूडेंट था। ठीक है। जी, क्योंकि वो ऐसा नहीं था वो। जी, तो ये वैसे लड़ाई झगड़ों में इन्होंने डाल दिया है पढ़ते हुए को। ठीक है। घर से लेके आए हैं उसको, उसके पेपर दे के आया वो। एक शादा लोहार नाम का लड़का था। ठीक है। तो वो एक गैंग था, गैंगस्टर, यानी कि वो पत्ता मांगता था लोगों से और वो नशा फरोख्त भी था। तो वो ना ये पेपर दे के आया, इस पे भी उसने दबाव डालना शुरू आपके कर बेटे दिया। के ऊपर? जी हाँ। इसे कहा कि मुझे छोड़ाओ मेरे डेरे पे। तो ये कहता है ठीक है भाई चलो छोड़ाता हूँ। छोड़ने के उधर बंदे बैठाए हैं तो इसको मारा पीटा है और इससे पैसे मांगे हैं कि मेरे शोहर पहले बाहर थे आपके? ठीक है। जी, सऊदीया में थे वो। तो कहा कि इनके पास पैसे हैं कि आपके अपने घर से 1 लाख रुपया हमें दे ला दो। अच्छा, 1 लाख रुपए थे अपने बेटे को ले जाएं? हाँ, अच्छा। बच्चे को कहा 1 लाख रुपया हमें ठीक है। दें मंगवा के। उसने कहा कि मेरा वादा है मैं आपको दूंगा लेकिन मेरे मुझे छोड़ दें। छोड़ दिया उन्होंने। फिर वो मुझे बताया उसने, हमने नहीं दिया। हमने दरख्वास्त दी है कि दरख्वास्त कहाँ पर दी थी आपने? दरख्वास्त उधर सिटी में ठीक है। दी है लेकिन हमने पर्चा नहीं करवाया ना, दरख्वास्त दी है। तो मेरा शोहर छुट्टी आ गया। ठीक है। तो लोगों ने कहा कि आप रिहायशी हैं, आप कौन से को किराएदार हैं कि आप छोड़ें इन बातों को, ये तो वैसे ही लोग हैं, तो इनसे क्या आपने झगड़ा लेना। हमने छोड़ दिया। सही है। हमने कोई ऐसा नहीं कदम उठाया। मेरा शोहर छुट्टी काट के चला गया। बाद वापस आउट ऑफ सिटी कंट्री चले गए? कंट्री चले गए। ठीक है। बाद में उसने हमारे घर ना फायरिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है। जी, फायरिंग से करना शुरू कर दिया। और फायरिंग के बाद बच्चे की जान को भी खतरा हुआ। बच्चे के भी फायर मारा सीधा सीधा और वो कुदरत से बच गया। ठीक है। जी, वो भी गवाह हैं। लेकिन उसके बाद मैंने बच्चे की पढ़ाई 2 पे लगा के ना मैं उसे बाहर भेज दिया। ठीक है। बच्चा आपका कर क्या रहा था, मतलब क्या स्टडी क्या कर रहा था? मेरा बेटा कर रहा था सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा। जी, वो कर रहा था और उसकी वो मुकम्मल नहीं हुई तो मैं छोड़ दी उसकी और उसको बाहर भेज दिया। 1 हफ्ते के बाद मेरे घर में फिर फायरिंग आई है, हुई है रात को ही होती थी। रात को फिर हुई है और उसी मैसेज दिया है कि आप तो चला गया है। अच्छा। आपके घर वाले कहाँ जाएंगे। यानी कि आपके बेटे के जाने के बाद आपको भी मारने की धमकियां दी जाती थी? ठीक है। घर में इवन के फायरिंग भी करते रहे? जी, फायरिंग भी करते रहे। जी, फिर वो आ गया वापस, गैरत खा के आ गया कि मेरी माँ है, मेरे घर वालों को कुछ ना हो जाए, मैं वापस चला जाता हूं। 2 बच्चे छोटे छोटे थे और मैं थी, मेरी बेटी शादीशुदा थी अपने घर में। मैं ही और मेरे 2 बच्चे थे घर में छोटे छोटे। तो वो कि मेरी वालदा है उसको तंग कर रहे हैं, भाइयों को तंग कर रहे हैं। वो आ गया गुस्सा खा के आके और ये दोनों का झगड़ा हुआ है और उसके फायर लग गया उस दूसरी मुखालिफ पार्टी के? जी। ठीक है। तो उसकी टांग पे ना लग गया है फायर लग गया और 324 का पर्चा हो गया। ठीक है। मेरे बच्चे पे फिर भी ये अरेस्ट हो गया और इसने कबूल भी किया कि ठीक है मेरी तंग की जंग थी, घर की गैरत से मैं मारा। तो वो अपनी सज़ा 7 साल से हुई कोर्ट में और 3.5 साल वो भुगत के तो घर आ गया। वापस आ गया अपनी सजा कंप्लीट करके? वो वापस आ गया। हाँ, फारिग हो गया केस से। अच्छा, ये तो पुराना हो गया, अब क्यों उठाया है? अब वही बताती हूँ कि हमारा ये जो केस है ना यहाँ पे 302 का, हमारा इसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। ठीक है। किसी किस्म का नहीं। लड़ाई झगड़ा तो वो होता है ना कि इसका पर्चा हम पे हो, कोई FIR या हमारी इस पे हो कोई, फिर ही होता है ना। बिल्कुल जी, तो वो कोई नहीं है। वो भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, कोई नहीं है। लेकिन ये अगर हमारे बच्चे को फंसाया गया ना सियासी ठीक है तौर पे। क्या आपका बेटा मतलब कि जो दूसरी पार्टी थी उनके खिलाफ बैठता था सियासत में? मेरा बेटा सियासत में तो है ही, अभी 18 साल का था। ठीक है। 18 साल का था, छोटा था वो, किसी मामले में नहीं था वो, किसी मामले में हिस्सा नहीं लेता था सिवाय अपने पढ़ने के। ठीक है। और ये जो अब डाला है ना उसको, ये सियासी पार्टी ने डाला उसको इस पर्चे में। ठीक है। तो फिर भी जब ये डाला है ना इसको, तो ये तो बेगम था कि मैंने तो किया ही नहीं है। ये वो जो 324 का था ना वो उसका यार दोस्त था।
ठीक है। ये जो कत्ल होने वाला है ना, हाँ जी। ये उसका दोस्त था। दूसरी मुखालिफ पार्टी का वो फ्रेंड था। हाँ, उसका जो पर्चा है वो आपके बेटे पे डाल दिया, डाल केस से दिया। मारा। ठीक है। हाँ, ऐसे हुआ ये। ठीक है। हाँ, तो मेरे बच्चे पे वो इसी वजह से डाला गया है, यानी कि सियासत की सही वजह है। से हाँ डाला गया। तो ये अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ये पेश हो गया। ठीक है, पुलिस वालों की उन्होंने आगे अपनी जो है हाँ, दे दिया कि यार मुझे पकड़ लो, ठीक है, पकड़ कोई लो। मसला नहीं है। जी जी, खुद आया उसे, तो पेश हो गया कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो इन्होंने थोड़े दिन रखा, 10-15 दिन अपने पास, सिटी वालों ने। कहाँ पे रखा, किसी थाने में रखा उन्हें? नहीं, उसी थाने में रहा है वो, ठीक है। सिटी में ही। ठीक है। सिटी में रहा है, उन्होंने कहीं नहीं लेके गए वो। तो उससे फिर सदर वाला ले गया कि हमने भी कोई वो करना है, क्या करना है? तफ्तीश करनी है, तफ्तीश करनी है। जी। अच्छा, ये जो आप बता रही हैं कि आपके बेटे के ऊपर उन्होंने 302 डाला है, ये सीसीडी के आने के बाद डाला है? पहले। ठीक है, ये मतलब सीसीडी अभी वजूद में नहीं आई थी, उससे पहले आपके बेटे पे ये इल्जाम था जी जी कि इसने जो है 324 में है। ठीक है। हाँ, ये जो बच्चे पे मेरे पे डाला हुआ है अच्छा। ना, ये 324 का है। ठीक है। हाँ, तो फिर मेरा बच्चा ये पेश हो गया अपनी बेगुनाही साबित जब करने सदर वास्ते। थाने वाले ले गए फिर क्या हुआ? सदर थाने वाले ले गए और फिर उन्होंने छुपा के रखा है, ठीक है। हमें नहीं बताया कि हम जाते थे। तो आपने इधर नहीं अदालत से रुजू नहीं किया? नहीं किया। हम ऐसे नहीं करते थे कि हमें लोग कहते थे कि ये खिलाफ हो जाएंगे आपके, पुलिस वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे, सही है। क्योंकि आपका बच्चा उनके पास है, ठीक है। कुछ गलत ना कर दे। हम इसलिए नहीं करते थे। उसके बाद फिर हमें ये नहीं बताते थे। फिर मेरा मियाँ गया, पता चला कि नूरकोट है बच्चा थाना में, ठीक है। नूरकोट गया है। यानी कि सदर पहले आपको सिटी में बेटे को रखा, फिर सदर ले गए, हाँ, फिर उससे आगे सदर नूरकोट वाले ले ने आगे गए। नूरकोट ठीक है। रखा और नूरकोट से गया तो उन्होंने कहा इधर नहीं है, सही फिर है। वापस आ गए। और फिर इसको कॉल की रात को 10 बजे उसी दिन ही आके मुलाकात कर लो नूरकोट, अच्छा, पुलिस अपने वालों ने बच्चे से। आपको कॉल की कि अपने बेटे से आके मुलाकात कर मुलाकात कर लो लें नूरकोट में, थाने में? नूरकोट ठीक है। हाँ, ये गए हैं उधर, मेरे भाई और मेरा मियाँ उधर गए हैं, मिले हैं, मुलाकात भी करवाई है बच्चे की करके, तो इनको भी अरेस्ट कर लिए सदर वाले ने, ठीक है। सदर थाना में। यानी कि आपके जो हस्बैंड है और आपके भाई जी, वहाँ थाने गए, उन्हें भी पकड़ लिया? उन्हें भी पकड़ लिया। अच्छा। उन्हें भी बंद कर दिया और बंद करके तो उनने पैसे मांगते थे कि 20 लाख रुपया दिए। आपके ही नहीं है, ये भी वो कहते थे कि ये बेकसूर है आपका बच्चा। क्या ये पुलिस वालों ने पुलिस वालों आपसे ने खुद कहा है। क्या पुलिस वालों ने आपको ये बताया हो कि मुखालिफ पार्टी ने हमें कहा है या पैसे दिए, इस तरह कोई बयान दिया नहीं हो? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें पैसे दिए, लेकिन हमें तो महसूस होता था ना कि ऐसे हो रहा है। हमें महसूस होता था ना कि जब से हमें गलत फंसाया जा रहा था, बेगुनाहों को भी पकड़ के, कि बच्चा जब जिसको इन्होंने गुनाहगार किया हुआ था वो इनके पास था, तो दूसरों को पकड़ना क्या हक है था इनका पकड़ने का जी। तो उसको पकड़ा और फिर 20 लाख रुपया मांग रहे थे ठीक है। कि आपका बच्चा है तो बेगुनाह है, ये इस केस में बिल्कुल मुलव्वस नहीं है, ये भी कहते थे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जब आपके बेटे को पकड़ा गया उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर डाली गई या उससे पहले उसके पास ये पहले उसके ऊपर? अच्छा, पहले इन्होंने डाली हुई थी। ठीक है। जी, ये पहले ही डाली हुई थी ना, तो उसके पेश होने से पहले इन्होंने डाली हुई थी। ठीक है। हाँ, तो फिर ये पैसे जब मांगते थे ना मेरे शोहर से कि 20 लाख रुपया दें आप, तो उसने भी नहीं कहा, उसने भी कहा कि मुझे भी जेल भेज दें, भेजना तो ठीक है, पैसे लेकिन पैसे नहीं हमारे पास। सही है। हाँ, पैसे नहीं, हमने रिश्वत नहीं देनी हमने। तो फिर भी हमने 1.5 लाख रुपया दिया और इनकी जान छुड़वाई। और फिर मेरे शोहर को ये कहते थे SHO शकरगढ़ वाला जो था सदर वाला, वो कहता था कि आपका जो मदई है मुझे 1 करोड़ रुपए की ऑफर कर रहा है। अच्छा, ये किसने कहा आपको? ये मेरे शोहर को वो SHO बाला उसको बिलाल नाम? बाला, ठीक है। वो कह रहा था मेरे शोहर को कि आपके जो मदई है ना वो 1 करोड़ की ऑफर मुझे कर रहा है कि मैं 1 करोड़ भी देने के लिए तैयार हूँ कि इसका पुलिस मुकाबला कर दो। अच्छा, जाहिद का, मेरे बेटे का, कि पुलिस तो कोई मुकाबला पूछने कर दो। वाला नहीं? कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन आपका बेटा बेगुनाह है। उसकी ज़बान से, SHO की ज़बान से भी आ रहा था कि आपका बच्चा है बेगुनाह है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि अब आपका बेटा कहाँ पर है, पुलिस क्या कहती है? अब मेरा बच्चा पुलिस के पास है और पुलिस कहती है, पुलिस लेके आई है और नूरकोट थाने से? अब लेके आई है वो जेल से, है। सियालकोट से। अच्छा, यानी कि पर्चा डाल के उसको जो है जेल भेज दिया? जेल भेज दिया नारवाल। और नारवाल से फिर मुखालिफ पार्टी ने पैसे लगा के तो बच्चे मेरे का उधर सियालकोट भेज दिया। ठीक है। ठीक है, सियालकोट से जो लेके आए हैं प्लान के साथ, एक प्लान के साथ, यानी कि हमारी मुखालफिन जो है ना वो उनके साथ है, पुलिस के साथ बिल्कुल मिली जुली हुई हैं, वो पूरी मिली जुली हुई हैं वो। तो वो लेके आए हैं, फिर इन्होंने वो
वो भी नजायज़ डाला। कोई भी जो भी FIR है उस पर लेके आए हैं और उसका उन्होंने 3 दिन का रिमांड लिया है, लेके तो ले गए हैं। उसके बाद हम सारे थानों में 3 दिन हो गए हैं, इतने जलील हो गए हैं, हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हमें, यानी कि हम थानों में तो जाना ही नहीं था। उन्होंने रिमांड लिया हुआ था, खबरें मिली कि आपके बच्चे का ये हो गया, आपके बच्चे का वो हो गया, खबरें मिल रही थी ना, फेक खबरें मिल रही थी। तो हम घबराने से फिर वो थानों में फिर रहे थे कि ढूंढ रहे थे। किसी थाने में भी किसी ने नहीं बताया कि कहाँ है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। वो भाग गए हैं, वो फरार हो गए हैं। तो फिर हमने दरख्वास्त दी है जज दे कि ऐसे कह रहे हैं। जज ने SHO को बुलाया है, बिलाल को, अब ठीक है, अब उसे सिटी वाले को ठीक है, बुलाया, एहतजाज को बुलाया और उसे कहा है कि बंदे कहाँ हैं। उसने कहा कि मेरे पास नहीं है। उसने कहा कहाँ हैं बंदे, उसने कहा बंदे CCD लेके है। अच्छा उसने कहा बंदे अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि CCD जो है आपके बेटे को ले गई है। मुझे अभी भी बता रहे थे कि आपके जो बेटा है उसको कोई जो है ना पकड़ के ले गए कि यार वो फरार हो गया है, उनका कोई एक जो SHO है वो भी ज़ख्मी हो गया है। जी जी। आप जो है वज़ीर आला पंजाब से क्या आप मांगते हैं? वज़ीर आला पंजाब से मेरी ये दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जी, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं इतने सालों से जलील हो रही हूँ, मुझे किसी से इंसाफ नहीं मिल रहा। जी, मेरी सब अदारों से, वज़ीर आला पंजाब से, चीफ जस्टिस से, सब अदारों से मुझे गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे की तफ्तीश कर लें और मुझे ऐसा ऑफिसर चाहिए कि जो अल्लाह का बंदा हो, वो जो इंसाफ पे हक करता। हमारे साथ ख़ातून मौजूद हैं, उनसे हमने बात की। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब साहिबा से हमारी तो दरख्वास्त ये है कि कोई ऐसा शख्स जो है वो बिठाया जाए ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे सारे केस को, और अगर मेरा बेटा मुलव्वस है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, ना कि इस तरह उठाया जाए।